हाँ जी। क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो एड ऊपर आ रहा है वो ज्यादा पे कर रहा है, नीचे वाला कम, और उससे ज्यादा कम, उससे कम ये तीसरा वाला। लेकिन कायदे से तो ये जो नीचे आ रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है कि ये लोग तो और भी कम पैसे दे रहे होंगे, है ना। देखो लॉजिक ये नहीं है, सबसे नीचे आ रहा है सिंपली लर्न। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी कीवर्ड डाला गया है, हर टाइम एक नई ऑक्शन होती है, यानी कि हर टाइम एक नई नीलामी होती है। स्क्रीन शेयर है ना मेरा, है ना। हर टाइम एक साथ भी तो होगा, बट क्वालिटी इसको इसका ज्यादा होगा। हाँ एग्जैक्टली, वही वही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। ओके गाइस, फटाफट ज्वाइन करो सब लोग। मैं लेट होता हूं तो सब लोग लेट हो जाते हैं। ठीक है, अब नहीं होगी ये इशू। लॉजिक क्या है? हाँ जी शाकी जी, मेरे ख्याल में कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लेना, थैंक यू। कि सबसे नीचे जो आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे कम पे कर रहा होगा। देखो हर बार पहली बात तो ये सीक्वेंस में नहीं आएगा, ठीक है, कि यही सीक्वेंस रहे, अपग्रेड सबसे नीचे आए, सिंपली लर्न उसके बाद आए, ऐसा कोई भी नहीं है लॉजिक। हर बार एक ऑक्शन हो रहा है, और हर ऑक्शन में आपका क्वालिटी स्कोर डिटरमाइन हो रहा है, हर ऑक्शन में। तो उस हिसाब से आपके जो एड की सीक्वेंस है ना, ये लगाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाँ कैलाश जी बोलिए। अगर हम ऐड बनाते हैं ना, उसमें ऑप्शन आता है एक एब्सोल्यूट पेज के ऊपर। तो अगर मैंने एब्सोल्यूट करा तो वो ऊपर ही दिखेगा ना मेरा ऐड को। देखो आपका ऐड, पहली बात तो वो आप बात कर रहे हैं इंप्रेशन वाले की, है ना, इंप्रेशन शेयर वाले की बात कर जो रहे हैं आप। जो एब्सोल्यूट आता है ना हाँ ऑप्शन। ये वाले की बात कर रहे हैं आप, है कि नहीं। जी अभी आता हूं मैं, अभी एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक हाँ, है। क्वालिटी स्कोर से रैंक होगा, यस, यही बताना चाह रहा हूं मैं। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के, आपको तो बस इस वाले एग्जाम्पल पे स्टक रहना है, इस वाले एग्जाम्पल पर। एड रैंक से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला आए, बस शुरू कर देना है ना। और मैं आज सुबह वाले बैच में भी बता रहा था, आप लोगों को भी बताता हूं, जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ना भाई, जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी वेबसाइट पूरी पढ़ के जाओगे कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ गूगल ऐड पढ़ के चले गए, आप देखो कि भाई उसका क्या प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, उसके प्रोडक्ट को उठा के एग्जाम्पल दो, ठीक है, कि सर आपके प्रोडक्ट ये है, आप इस कीवर्ड पे, जैसे कि मान के चलो कोई लेदर जैकेट सेल कर रहा है, तो सर लेदर जैकेट पे मुझे अपने ऐड को सबसे ऊपर लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, क्वालिटी स्कोर अच्छी रखूंगा, ठीक है। तो ट्राई टू यूज योर इंटरव्यूअर्स प्रोडक्ट, अपने इंटरव्यूअर के प्रोडक्ट को यूज करना सीखो अपने एग्जाम्पल में। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वो भी जो भी एचआर होगा या होगी, जो भी एचआर होगा, वो आपको वेबसाइट के बारे में, कंपनी के बारे में बताएगा। और अगर नहीं बताता है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे मांगेंगे प्लीज प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट। एक बार वेबसाइट का यूआरएल आ गया, फिर तो आप समझ ही जाएंगे क्या प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया करो, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या हो गई, एड रैंक। बात हो रही है कि किसका ऐड ऊपर आएगा, किसका ऐड नीचे आएगा। भाई सीधी बात है, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर एड रैंक का फॉर्मूला है। अगर मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा हो गया है ना, मेरी बिड ऑटोमेटिकली गूगल कम कर देगा, अपने आप ही गूगल कम कर देगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको एक और फंडा बताता हूं आपको, देखो ध्यान से सुनना सब लोग, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑटोमेटिक बिडिंग में गूगल ने क्या देखा है, ऑटोमेटिक या मान के चलो मैनुअल बिडिंग में, हर क्लिक पर अपन लोग मैनुअल बिडिंग भी तो कर सकते हैं, है ना। इसने क्या करा है, इसने बोला है कि मैं आपको एक क्लिक के 100 रुपए देने को तैयार हूं। नीचे वाले ने, ये ऑनलाइन वाले ने, इसने बोला है कि मैं आपको 80 रुपए देने को तैयार हूं एक क्लिक के, फॉर एग्जाम्पल। इस वाले ने क्या बोला है कि मैं आपको एक क्लिक के 40 रुपए देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसने 100 रुपए बोला है तो इसको सबसे टॉप पर लेकर आया जाएगा। क्वालिटी स्कोर अगर अच्छा है ना, अब गूगल क्या देखता है, जो सेकंड नंबर पे रिजल्ट आ रहा है वो कितने रुपए देने को तैयार है मैक्सिमम। इसने बोला मैं 80 रुपए देने को तैयार हूं। अब टॉप पर आने के लिए ना, इसको सिर्फ 81 रुपीज देने हैं। ये चीज अभी तक अपन लोगों ने डिस्कस नहीं करी थी, नया कॉन्सेप्ट है। इसने बोला था मैं 100 रुपए दूंगा, इसने बोला था 80 रुपए दूंगा, ठीक है। अगर क्वालिटी स्कोर इसका सारी चीजें बढ़िया हुई
और अगर ये टॉप पे आने लायक हुआ, गूगल इससे 100 रुपए नहीं लेगा। गूगल इससे जितना इसने बोला है, जितना इसने बोला है उससे थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लेगा बस। ओके, ये गूगल की शराफत मान लो, कुछ भी मान लो। गूगल आपसे ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है और आप बहुत पैसे दे रहे हो तो गूगल बोलेगा हाँ भाई आन दो आन दो। नहीं, गूगल देखेगा कि आपसे कम क्वालिटी किसकी है। अभी आया, मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, अभी आता हूं। गूगल आपसे देखे, गूगल ये देखेगा कि भाई सबसे बढ़िया क्वालिटी किसकी है और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्वालिटी किसकी है, दोनों चीजें देखेगा। उसको समझ में आ गया कि भाई कोई ए है, ए की क्वालिटी सबसे अच्छी है। ओके, हाँ बिल्कुल, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से बनेगा। अगर सेकंड क्वालिटी वाला, यानी कि जिसका क्वालिटी स्कोर नंबर 2 पर आ रहा है, उसने बोला है कि मैं 80 रुपए दूंगा, अब गूगल 80 से थोड़े से ज्यादा रुपए लेगा, वो 81 82 कुछ ऐसे लेगा ए पोजीशन पर आने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आप इसको एक्चुअली में गूगल मतलब लूटता नहीं है। मतलब अभी अगर अपन कोशिश करें कि भाई मैं तो एक क्लिक के 1000 रुपए देने को तैयार हूं, चाहे क्वालिटी स्कोर कैसी भी हो, तो ऐसा थोड़ी है कि गूगल मतलब गूगल अलाउ कर देगा आपके ऐड को टॉप पे ले आएगा। वो आपका ऐड ही नहीं दिखाएगा अगर आपकी क्वालिटी बेकार है। आप एक क्लिक के 1 करोड़ रुपए भी देने को बैठे हो, अंबानी वगैरह, ये अमेजोन, वॉलमार्ट, इन पे कम पैसा है क्या? ये तो एक क्लिक के आराम से 1000 रुपए दे देंगे। लेकिन गूगल ऐसा नहीं है कि हमेशा अमेजोन और इन्हीं रिलायंस का या टॉप पे आएगा। समझिए, क्वालिटी मैटर करती है, और क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी है तो सेकंड लोएस्ट बिडर जो आपसे एक नीचे है, उससे आपसे बस 1-2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा ये, और आपका ऐड टॉप पर आ जाएगा। इस बारे में पढ़ना डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे सब लोग अपने एंड पर इस बारे में। हाँ जी शाकी जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? जैसे 1-2 रुपए ज्यादा लेंगे ना, और ये 1-2 रुपए ज्यादा लेंगे, इसका क्या है? मतलब कौन सा परसेंटेज में आएगा, या 1-2 रुपए ही ज्यादा लेंगे? देखो, मतलब ये इसका 0.1 डॉलर होता है वैसे, ठीक है, क्योंकि गूगल यूएस का है। हाँ जी, कायदे से ना 0.1 डॉलर होता है। एक सेकंड मैं आपको ढूंढ के दिखाऊं, हाउ गूगल एड्स ऑक्शन। तो ये जो जी, स्ट्रेटेजी है, इसका तो कुछ नाम होगा ना, मतलब इसका गूगल जो। ऑक्शन है। अच्छा, ऑप्शन। हाँ जी, गूगल ऑक्शन ये होता है। एक बार देख लेते हैं, शायद इस पर आए ये चीज इंपॉर्टेंट है। एट थ्रेशोल्ड, हाईएस्ट रैंक, मुझे हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, मेरे को बस 1-2 मिनट देना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखो, एड रैंक, कॉस्ट पर क्लिक, क्वालिटी स्कोर, ये सारी वही चीजें जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं। ये गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब जब मैं भी जीओसी में था ना, गूगल ऑपरेशंस में, तो हम लोग भी नहीं कोई रेफर करा करते थे। ओके, यू कैन सेट क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग क्वालिटी स्कोर, एड रैंक, पढ़ना आप, क्लिक थ्रू, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट बताया था मैंने आपको। ओके जी, इधर आता हूँ मैं, देखता हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों का एसईओ मैंने कराया है तो ये देखो कितना बढ़िया वर्ड स्ट्रीम ने एक इन्फोग्राफिक लगा रखा है। अगर मैंने आप लोगों का एसईओ कराया, हाउ गूगल एड्स वर्क, हाउ मच, हाउ टू एडवर्टाइज, बिडिंग वर्क्स। एक सेकेंड, द हाइएस्ट एड रैंक गेट द फर्स्ट पोजीशन, योर एक्चुअल सीपीसी विल बी डिटरमाइंड बाय द एड रैंक एंड बी डिवाइड बाय क्वालिटी स्कोर, ना हाउ मेनी टाइम्स गूगल एन ऑक्शन, हाउ डज गूगल। ठीक है, मैं आपको इसका आर्टिकल ढूंढ के दूंगा। ऑलराइट, सर्च नेटवर्क। ओके सर, हाँ वो जी, गलती से हो गया था। हाँ क्या हुआ? अच्छा, आपने हैंड रेज किया होगा, ठीक है ठीक है। पोजीशन, मैं इसका गूगल का ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ढूंढ के मैं आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें ये 0.1 डॉलर का कॉन्सेप्ट उसने समझा रखा है। लॉजिक ये है कि अगर एक बिडर, 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक सेकंड, एक है पर्सन 1 और एक है पर्सन 2, ठीक है, ये दोनों अपना एड गूगल पर शो करने के लिए लड़ रहे हैं। इसकी क्वालिटी, इसका जो क्वालिटी स्कोर है, मान के चलिए इसका क्वालिटी स्कोर आ रहा है पर्सन 1 का 8, और इस वाले व्यक्ति का क्वालिटी स्कोर आ रहा है मान के चलिए 6, ठीक है जी। पर्सन 1 कितने रुपए देने को तैयार है? 1 डॉलर, 1 डॉलर देने को तैयार है। हालांकि ये डॉलर में ही गूगल ने बता रखा है। ओके ओके,
और ये कितने रुपए देने को तैयार है? डॉलर 2। ये एक क्लिक पर $2 देने को तैयार है। ये एक क्लिक पर सॉरी उल्टा लिख दिया, $2 ये देने को तैयार है, $1 ये देने को तैयार है। ठीक है, पर्सन 1 है, क्वालिटी स्कोर 8 आ रहा है और $2 देने को तैयार है। पर्सन 2 क्वालिटी स्कोर 6 आ रहा है, $1 देने को तैयार है। अब जाहिर सी बात है ये टॉप पर आएगा, ये वाला बंदा है ना, ये टॉप पर आएगा। तो अब ये $2 नहीं देगा क्लिक पर, अब ये बस देगा 1.1। ठीक है, $1.1, मेरे ख्याल से 1 सेंट के अराउंड हो गया। $1 1 सेंट बस एक्स्ट्रा गूगल इससे चार्ज करेगा। ठीक है जी, और मैं इसका ऑफिशियल गूगल का आर्टिकल मैं आपको ढूंढ के मैं शेयर करूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी स्कोर हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एड रेलेवेंसी पे डिपेंड करता है, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट, इनसे हम अपना सुधार सकते हैं एड रेलेवेंसी। इसके अलावा भी क्या कोई मुझे एड रेलेवेंसी सुधारने का, मान के चलिए मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि यार एड रेलेवेंसी इंक्रीज करनी है। मेरे को याद है लास्ट टाइम पे गौरी जी ने आंसर दिया था कि उन्होंने ही ये फ्रेज और एग्जैक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अपन एग्जैक्ट लगाएंगे तो एग्जैक्ट फ्रेज लगाने से हमारा जो क्वालिटी, हमारे जो एड रेलेवेंसी है वो इंक्रीज होगी, है ना। इसके अलावा कुछ और आप मेरे को सिनारियो से चीज समझा सकते हैं? कोई और मेरे को लॉजिक दे सकता है और कैसे अपन क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं? नीलेश से CTR नहीं यार, CTR से नहीं यार। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आप मेरी एड रेलेवेंसी कैसे सुधारोगे, सीधे सीधे आप उसकी देखेंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या है और उससे लेके लाइव एग्जाम्पल शुरू कर देंगे। मान के चलिए कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन क्लास का ऐड चला रहा हूं खाली, बस हो गया सर। अगर हम लोग, हमारा प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन क्लास, और अगर मैं खाली डिजिटल मार्केटिंग छोड़ रहा हूं, भले ही मैं उसको एग्जैक्ट मैच में लगा के डाल रहा हूं, एग्जैक्ट मैच में मेरा ऐड अपीयर होगा। सामने वाला क्या सर्च कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग। अब मुझे नहीं पता कि वो डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन सर्च कर रहा है या ऑफलाइन, है कि नहीं। तो अगर मैं अपना ऐड चलाऊंगा ना, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स पे ही चलाऊंगा और उसको एग्जैक्ट मैच बनाऊंगा। समझ गए गाइस? चीज ये क्लियर हुई? आपको ना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच तो ठीक है, लॉजिक है, लेकिन जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, आपको एकदम उससे क्लोज कीवर्ड सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये है इसका एक्चुअल आंसर, और ट्राई टू गिव द आंसर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हाँ जी सर, इसमें नेगेटिव वाला भी काम आएगा? यस यस यस, बिल्कुल आने वाला था मैं उस पे। ओके, पहली चीज तो क्या हो गई? एक तो हमारा क्या हो गया, एड रेलेवेंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड गौरी वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको एक सेकंड, एक तो ये चीज हो गई हमारी, यूजर एंटरिंग सर्च टर्म शुड मैच माय एड कीवर्ड। ठीक है, ये हमारे सर्च टर्म्स हो गए, सॉरी ये हमारे कीवर्ड मैच टाइप्स हो गए, कीवर्ड मैच टाइप्स। ठीक है, कीवर्ड मैच टाइप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बोला जाता है सर टाइट फिल्टरिंग ऑफ कीवर्ड्स। टाइट फिल्टरिंग ऑफ कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि अगर मैं ऑनलाइन कोर्स बेच रहा हूं ना, अगर मैं ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा हूं, तो अब हमारे कीवर्ड में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सब जगह मेंशन होना चाहिए। क्योंकि किसी ने भी सिर्फ मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दिया, ठीक है, भले ही आपने उसको एग्जैक्ट मैच में लगा रखा है, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला है ना, और मैं क्या सेल कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, कीवर्ड मैंने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मेरा कीवर्ड क्या है, मैं आज कैंपेन रन कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स की, और मेरा कीवर्ड क्या है, किस पर मेरा ऐड आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने कीवर्ड ले लिया है। अब भैया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। किसी बच्चे ने कॉल करके मेरे को बोला कि सर मेरे को ऑनलाइन नहीं लेना, मैं तो ऑफलाइन लेना चाहता हूं, ठीक है, तो उस केस में तो वो मेरा कॉल ड्रॉप कर देगा, नुकसान हो गया ना मेरा। तो मैं जो कीवर्ड लूंगा
उन कीवर्ड का फिल्टरिंग बहुत सही से करूंगा। कीवर्ड इसको बोला जाता है एक्चुअली में कीवर्ड फिल्टरिंग। सर कीवर्ड 4-5 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, 4-5 कोई इशू नहीं है। हम लोग कीवर्ड फिल्टरिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं मैचिंग हो उससे, जितना क्लोज मैच कर सकते हो उतना करो, और फिर आप उसको अगर एग्जैक्ट मैच बना देंगे ना, बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद जैसा गौरी जी ने बताया, गौरी जी आपका एड रेलेवेंस वाला, या तो आप कॉमन सेंस बहुत अच्छी यूज कर रही हैं, या फिर आपने गूगल एड्स को एक्चुअली में टाइम दिया है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला किसी ने नहीं बताया था। नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है, मेरे पास अभी तक एक्सेस नहीं है, मैं एक बार यहीं से दिखा देता हूं आपको। कैलाश जी ने मुझसे कई बार पूछा है नेगेटिव कीवर्ड्स इन गूगल एड्स। इमेजेस पे लाके जाके दिखा देता हूं। देखिए कैलाश जी, जैसे ये आता है ना, आप अपन जब कैंपेन रन करते हैं कीवर्ड वाले टैब में जाते हैं ना, यहां पर नेगेटिव कीवर्ड्स लिखा हुआ आ जाता है। बस यहां से क्लिक करके अपन नेगेटिव कीवर्ड्स डाल देते हैं। जी सर। हाँ बस इतना सा ही होता है। आप बस कीवर्ड टैब पे जाएंगे, कैंपेन में आपने बजट ऐड करा ना, आपको अलग से ये वाला कॉलम दिखने लग जाएगा। ठीक है। हाँ, नेगेटिव कीवर्ड का अपन कैसे यूज करेंगे? अब कोई डाल रहा है गूगल पर फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, और मैं क्या सेल कर रहा हूं? डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। अब मेरी कीवर्ड थीम भी एकदम सही है, यानी कि मैंने फिल्टर भी बढ़िया लगाया है, मतलब कीवर्ड को मैं फिल्टर करके एकदम काम के कीवर्ड तक पहुंचाऊं, और मैंने उस पर एग्जैक्ट मैच भी लगा दिया है। ब्रैकेट लगा देते ना, एग्जैक्ट मैच, स्क्वायर ब्रैकेट, वो लगा दिया। लेकिन किसी भले आदमी ने उसके आगे फ्री लिख दिया है। क्या वो मेरा कोर्स परचेज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा यार। जो फ्री सर्च कर रहा है क्या परचेज करेगा वो मेरा कोर्स? तो मैं फ्री कीवर्ड को नेगेटिव में डाल दूंगा, विच विल इंक्रीज माय एड रेलेवेंसी। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। अपन लोग बैठ के जब भी कोई कैंपेन रन करते हैं, हर कैंपेन का अलग नेगेटिव कीवर्ड होता है, और इट इज रियली इंटरेस्टिंग। हम लोग बैठ के सोचते हैं, और मतलब जो टीम होती है ना, वो बैठ के सोचे कि यार क्या क्या नेगेटिव कीवर्ड हो सकता है, और बड़ा सही बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन होता है, बड़ा ह्यूमरस सा कॉन्वर्सेशन होता है वो नेगेटिव कीवर्ड वाला ना, क्योंकि सब अपने अपने नेगेटिव कीवर्ड्स लेकर आते हैं और एक टीम में अच्छा डिस्कशन होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, इनसे आप अपनी एड रेलेवेंसी को सुधार सकते हैं। ठीक है गाइस। अब उसके बाद आता है ECTR। ये अपने हाथ में नहीं है। CTR मतलब क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। ये गूगल अपने हिसाब से देख लेता है कि अगर मैंने कीवर्ड लिया है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, तो मेरे कीवर्ड पर कितने क्लिक्स आने वाले हैं। पहले भी तो डेटा है ना गूगल के पास, मैं पहला तो ऐड रन कर नहीं रहा हूं, दुनिया में हजारों लाखों लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गूगल के पास एक अंदाजा होता है यार, इतनी बार ये ऐड सर्च होगा, इतनी बार दिखाई देगा, और इतनी बार ये क्लिक होगा। गूगल के पास सारा डेटा है, तो वो एक आपका एक्सपेक्टेड CTR निकाल देता है। इसीलिए इसमें एडवाइस किया जाता है कि आलतू फालतू के ऐसे कीवर्ड जो सर्च नहीं हो रहे हैं उनको मत डालो अपनी कैंपेन में। ठीक है साजिद, आपने पूछा था ना अभी कि हम कितने भी ले सकते हैं कीवर्ड, 4-5 ले सकते हैं। बिल्कुल कीवर्ड ले सकते हो, लेकिन देखना यार वो सर्च हो रहा है नहीं हो रहा, है ना। ऐसा नहीं कि उसके 10 सर्चेज हैं भाई, अगर उसके ले दे के पूरे महीने में अगर उसके 10 ही सर्चेज हैं, तो क्या तो उस पर क्लिक आएगा और क्या उसका ECTR बनेगा। एग्री करते हैं सब लोग मेरी बात से? साजिद आप करते हैं? हाँ जी गिला जी। तो उसको गूगल प्लानर में से उसको कीवर्ड सर्च करेंगे, जो कीवर्ड्स होते हैं सर। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूं। तो उसमें हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर से हम कोई ऐसा कीवर्ड नहीं लेंगे जिसके सर्चेज बहुत कम है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, जिसके महीने के ले दे के 100 सर्चेज हैं, कीवर्ड सर्च में शो हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना था, कम से कम मिनिमम 1000, 1200, 1500 ऐसे सर्चेज तो हो। जब सर्च कम हो रहा है, जाहिर सी बात है क्लिक नहीं आएगा। जब क्लिक नहीं आएगा तो मेरा ECTR गूगल वैसे ही गिरा देगा। ठीक है, एवरीबडी मेक सेंस? एक बार देख लो आप ये ECTR वाला, ये चीज देख लो आप। ECTR में आप कोई भी ऐसा कीवर्ड मत लेना जो जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो। 100-200 ऐसे कीवर्ड मत लेना, क्योंकि क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100 CTR होता है। जब क्लिक्स ही नहीं आएंगे, सॉरी, जब सर्च कम हो रहा है तो इंप्रेशन कम आएंगे, लोग ही नहीं डाल रहे हैं गूगल पर, तो इंप्रेशन कम हो गए। इंप्रेशंस कम है तो क्लिक्स कम हो गए।
इनटू 100 करके CTR कम हो गया मेरा, ECTR आ गया ये। ठीक है जी, ओके। अब बिडिंग पे आ जाते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बिडिंग डिस्कस करी थी, सभी टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजीज, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, टारगेट, कॉस्ट पर एक्शन, TCPA, मैक्सिमाइज क्लिक, इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर की बात कर रहे थे हम। कैलाश जी ने इससे रिलेटेड मुझसे डाउट पूछा था अभी अभी। क्या डाउट था, आप एक बार बताएंगे प्लीज? मैं एक पूछ रहा था, जब हम इसको ऐड बनाते हैं ना तो एब्सोल्यूट पेज दिखाता है हाँ 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 टॉप में, वो टॉप में आता है तो हाँ उसकी हाँ, कॉस्ट काफी महंगा होता है वो। एक सेकंड उससे- अजी, एक सेकंड देना गाइस, हिलाऊं मत टेप कोई, एक मिनट देना। सॉरी कैलाश जी, प्लीज बताएं एक बार। नहीं सर, वही था, मैं कहता अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एब्सोल्यूट में तो मेरा पेज टॉप में दिखाएगा गूगल। देखो, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अगर ये क्वेश्चन है आपका तो। इंप्रेशन शेयर को करके मैं एब्सोल्यूट टॉप कैंपेन एक खोल ही लेता हूं ना अकाउंट को, उसी में से दिखा देता हूं। इसी में से एक बार ड्राफ्ट ले लेता हूं। हाँ, स्लो ओपन हो रहा है। अरे वाह, वही खुला हुआ है। देखिए हो क्या रहा है, इंप्रेशन शेयर मैंने चूज करा हुआ है बिड स्ट्रैटेजी में, और यहां पर ये 3 ऑप्शन देता है। इंप्रेशन शेयर का सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं अपने एड को किस पोजीशन पर दिखाना चाहता हूं, एनीवेयर ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द रिजल्ट एंड एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट। अब कैलाश जी का क्वेश्चन ये है कि मैं एब्सोल्यूट टॉप पे जाकर अगर मैं 100% यहां पर डाल दूं तो इसका मतलब है मेरा एड हमेशा टॉप पर आएगा। पहली चीज तो देखिए, लॉजिक तो यही कहता है, इवन गूगल भी यही कहता है कि आपने 100% डाल दिया यहां पर और यहां पर आपने एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज सिलेक्ट कर लिया है, तो आपका ऐड सबसे पहली बार हमेशा सबसे टॉप पर आना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहली बात तो और लोग भी कंपीट कर रहे हैं, हम मेरे पास अकेले के पास थोड़ी है ये ऑप्शन। आप रन करेंगे कैलाश जी और मैं रन करूंगा, और जितने भी हम लोग हैं सब लोग अगर सेम कीवर्ड पर सेम बिडिंग के साथ सर्च करेंगे तो सब लोग यही डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, पहली चीज तो अब वो देखेगा क्वालिटी, इसमें भी क्वालिटी आ गई। अगर क्वालिटी ऐड की अच्छी नहीं है तो आपका ऐड नहीं आएगा बिल्कुल भी टॉप पर। और दूसरी बात, जस्ट इन केस क्वालिटी अगर अपनी बहुत अच्छी भी है ना, इतना महंगा हो जाता है ये कि आपका एक्चुअल जो आप चाहते हो ना कैंपेन के साथ, वो ही बहुत महंगा रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका CP हो जाता है ना, कॉस्ट पर एक्शन, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर ये, और हर बार टॉप पे नहीं आएगा। ध्यान रखना, हम गूगल को ये बता रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, ओके। और अगर आप टॉप पर उसको ले भी आते हो ना, गाइस आवाज आ रही है? प्लीज कोई कंफर्म करेगा एक बार? यस सर। थैंक यू। हाँ जी, देखिए इसमें ना मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, इसमें एब्सोल्यूट टॉप 100%, इसमें मैं गूगल को ये सिग्नल दे रहा हूं कि भाई मैं जब भी मेरा ऐड आए टॉप पर दिखा देना मेरे को। अब वो कंप्लीटली गूगल के ऊपर है कि वो दिखाता है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है हर ऑप्शन के साथ डिफरेंट हमारा एड रैंक होती है, अलग क्वालिटी स्कोर होता है। अगर वो कम है तो हम टॉप पे नहीं आएंगे, अगर सारी चीजें एकदम हमारे फेवर में हम टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है कैलाश जी, हम तो बस गूगल को एक संदेश देते हैं, सिग्नल देते हैं एक तरीके का। ओके जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर व्यू, ये सारी आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। इधर ही आ जाते हैं वापस। अब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब थोड़ी इजी इजी चीजें हैं। सारे एड एक्सटेंशन पता होने चाहिए, सारे।
और क्या क्या वो एड एक्सटेंशन में डिफरेंस होता है ये भी पता होना चाहिए। आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अच्छा बताना कौन सा एड एक्सटेंशन है जो क्लिकेबल होता है। कोई बता सकता है क्लिकेबल कौन सा एड एक्सटेंशन होता है? कौन कौन से एड एक्सटेंशन क्लिकेबल होते हैं? एनीबडी नोज? नीलेश आपको पता है? एक मिनट भाई, एक। हाँ जी प्लीज। किसका? कॉल आउट। कॉल आउट क्लिकेबल होता है? कॉल आउट। नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ हाँ साजिद, आई नो आई नो। कॉल आउट नहीं होता है क्लिकेबल। क्या सर्च होता है। हाँ जी, सर्च। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, क्या नाम याद है किसी को? स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, क्या वो? यस सर। हाँ गौरी जी, क्या वो होता है क्लिकेबल? मैंने उसमें लगाया था, होता है। नहीं होता। देखो, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट नहीं होता है, शायद। नहीं होता है। मैं बता देता हूँ, म्यूट कर लेना, कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लेना प्लीज। देखो ध्यान से देखना, किस एक्सटेंशन में। सर आपकी वीडियो और आवाज बहुत स्ट्रक हो रही है। अरे यार, ऐसा कैसे हो रहा है? मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ तो फुल आ रही है। अभी भी आ रही है? एक बार देखना प्लीज, क्या मेरा वीडियो स्टक हो रहा है? वीडियो नहीं चल रहा? वीडियो तो हो रहा है सर, पर आवाज सही हो रही है। वीडियो ब्रेक नहीं, आपका तो इसलिए नहीं चल रहा होगा क्योंकि आप भी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है ना। ठीक है, एक मिनट देना। एयरटेल फाइबर, एयरटेल ग्रास ट्राई करके देख रहा हूँ, पता नहीं क्या है। वैसे ये होना नहीं चाहिए, 1 मिनट में ये शायद ठीक हो जाएगा ये इशू। अभी बेटर हुआ? गौरी एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, कोई भी कंफर्म कर दीजिए। शाकी जी, नेहा, साजिद। क्या हुआ, बिल्कुल ही नहीं आ रही क्या आवाज? बेटर है सर। ठीक है, थैंक यू। देखिए, सारे एक्सटेंशंस क्रिएट करके देखेंगे और देखना किसमें आपको यूआरएल लगाने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर यूआरएल लगाने का ऑप्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्लिकेबल नहीं होगा, है कि नहीं? लॉजिक है ना। आप तभी तो उसको क्लिकेबल बना पाओगे जब आप उसमें यूआरएल लगा सकते हैं। साइट लिंक आपका क्लिकेबल होता है। प्रमोशन एक्सटेंशन क्लिकेबल होता है क्या? प्रमोशन एक्सटेंशन चेक करिएगा, ठीक है सब लोग। और कौन कौन से क्लिकेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट और कॉल आउट एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, लीड फॉर्म होता है, यस यू आर राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एंड कॉल आउट एक्सटेंशन? बता चुका हूं मैं, एक बार सर्च करेंगे आप लोग, अपने आप भी देखेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं इंटरव्यू में। टीबीएच, एक सेकेंड, टीबीएच का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। हाँ जी। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, पूरा चीज खराब हो जाएगी बाकी लोगों की। ठीक है, मैं आई विल टेल यू लेटर ऑन। उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप, आप ये आपको तीनों याद होने चाहिए और उसके बाद एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना आना चाहिए डिटेल में। ओके, एड पोजीशन क्या होती है? 3 एड पोजीशन होती है, आपको पता ही है। बिडिंग, ये आपकी बिडिंग है। कन्वर्जन वैल्यू एक रह गई है, दैट इज अ लिटिल डिटेल, वो अपन देखेंगे। बाकी उसके अलावा कन्वर्जन वैल्यू में भी ना एक होता है आपका टीरोएस। टीरोएस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह उसके लिए आप लोग देखना, वो अपन कवर करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग विच आई विल बी क्लियरिंग लेटर ऑन। बाकी सब कुछ गूगल एड के लिए आप लोग 100% तैयार हैं इंटरव्यू के लिए। What are types of bidding? Google कीवर्ड प्लानर,
कैसे अपन कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं, कैसे हमारी दो पोजीशंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट है गूगल कीवर्ड प्लानर में, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई, टॉप ऑफ द पेज बिड लो। ठीक है, वो चीज याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है वो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर। गूगल एड्स एंड एसईओ, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर करा था, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, है ना, बम्पर एड, डिस्कवरी एड्स, वो सब अपन ने इसमें डिस्कस करा था। ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजी, स्टार, ये सारी चीजें अब आप एक बार अपने आप खुद ट्राई करेंगे। जैसे जैसे अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे ना, अब फिर मैं उसके एडवांस आपको जो वो है आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं और एडवांस क्वेश्चन से प्रोवाइड करता रहूंगा। गूगल एड्स में सीखने की कोई लिमिट नहीं है, अंतहीन है आपका गूगल एड्स। ठीक है जी, एक बार मैं, हाँ जी सर एक बार ये बेसिक डिफरेंस बता दो गूगल एड्स का और एसईओ का, ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा। मेरी ये वाली क्लास मिस हो गई थी। ठीक है, आपको कितना पता है एक बार थोड़ा सा मेरे को बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत भी, जितना भी पता हो। कोई और आप में से बताएगा, फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ये। आप में से कोई भी बेसिक डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड एसईओ? हाँ, एसईओ जो है वो ऑर्गेनिक होता है हाँ और जी। गूगल एड्स है वो पेड है। हम्म। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। एसईओ 2 to 3 months एंड गूगल एड स्टार्ट विद इन 24 आवर्स। हम्म। और इसका हम लोग एनालिटिक्स चेक करने में भी, ये आरओआई चेक करने में थोड़ा टाइम टेकिंग है एसईओ का। जी और इसमें हम लोग कर सकते हैं, मतलब आफ्टर द एड पोस्टेड देन वी कैन चेक। ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे नाइस शाकी जी, नाइस। हाँ कला जी, बोलिए कला जी। सर गूगल एड्स जो आप गूगल एड्स जो बूस्ट करता है आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक को, इंक्वायरी को, और आपका स्टोर विजिट को, स्टोर टाइमिंग को, इस टाइप का जो गूगल एड्स होता है उसको हेल्प करता है। और ऐसे आपको ऑप्टिमाइज करता है कि आपका जो पेज है वो कहाँ प्रिपेयर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसी को एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इसको करता हूँ थोड़ा छोटा, अब ठीक है। ये देखो इसके साइट लिंक एक्सटेंशन कितने बढ़िया आ रहे हैं। ये भी साइट लिंक एक्सटेंशन है और ये भी साइट लिंक एक्सटेंशन है, ध्यान रखना। गूगल के ऊपर है वो कैसे दिखाएगा कैसे नहीं दिखाएगा, ये दोनों साइट लिंक्स हैं। ठीक है जी, मैं एक का ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड गाइस, ऑडियो क्लियर है मेरी? हाँ जी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, गौरी जी का क्वेश्चन है एसईओ और गूगल एड्स के बेसिक डिफरेंस। मैं यहीं पर ही लिख देता हूं बेसिक डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड एसईओ, इधर ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी, क्या है सबसे पहली बात, गूगल एड्स, इसके जो रिजल्ट होते हैं ना, गूगल एड्स के रिजल्ट, दे, स्क्रीन शेयर है ना? अरे यार स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, दे आर पेड, ये पेड होते हैं, यानी कि वी पे ऑन एवरी क्लिक। ठीक है, हम इस पे हर क्लिक पर पे कर रहे होते हैं। इसी चीज को पीपीसी कहा जाता है। पीपीसी का मतलब होता है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, पे पर क्लिक। ठीक है, पे पर क्लिक। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या होता है गूगल एड्स का। अब ये फायदे नुकसान अब भी अपने हिसाब से देख लेना। कायदे से देखा जाए तो एक ड्रॉबैक है गूगल एड्स का, क्योंकि हमको एक पे, हर क्लिक पे हमको पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, दे आर ऑलवेज ऑन टॉप। अगर ये रन कर रहे हैं, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं दे आर अबव द ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कौन से हो गए? एसईओ वाले। ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब एसईओ, उसके ऊपर आते हैं ये।
इनके साथ और क्या डिफरेंस है? एज सून एज योर मनी इज एग्जॉस्टेड योर एड डिसअपियर्स। आपका जो ऐड है ना वो डिसअपियर हो जाएगा जैसे ही आपके पैसे खत्म हुए अकाउंट से, ऐड चलना बंद हो गया। और क्या इसका एक फीचर है कि दे आर रियली फास्ट। रियली फास्ट बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? एक सेकंड रुकना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वी कैन गेट आवर रिजल्ट at the top of SERP within 24 घंटे। 24 घंटे में ज्यादा ही बता रहा हूं, इससे पहले हो जाता है। ये 4 चीजें हैं गूगल एड्स की। अब इसके एकदम उलट आप देखोगे तो वो है हमारे एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या चीज है? एसईओ इसका एकदम उल्टा है, दे आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का क्या मतलब हो गया? ऑर्गेनिक का मतलब नथिंग टू बी पेड व्हेन एनीबडी क्लिक्स ऑन आवर एड। हमारे ऐड पर कोई अगर बंदा क्लिक कर रहा है तो हमको कुछ सॉरी हमारे रिजल्ट पर कोई क्लिक कर रहा है तो हमको कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? और इसके साथ क्या है, एक बार अगर आपका जो रिजल्ट है ना एसईओ के द्वारा, अगर वो एक बार टॉप पर आने लग गया है ना तो लंबे टाइम तक रहता है। अब आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो उसके साथ, वो टॉप पर बना रहेगा। जैसे गूगल एड्स में है ना, पैसा खत्म, अब आपका ऐड ही नहीं दिखेगा। लेकिन ये दीज रिजल्ट्स आर कांस्टेंट। ये रिजल्ट कांस्टेंट होते हैं। एक बार अगर ऐसा नहीं है, देखो इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि मेरा ऐड एक बार अगर टॉप पे आने लग गया तो जिंदगी भर अब वो टॉप पर ही मेरा रिजल्ट अगर टॉप पर आने लग गया एसईओ के द्वारा तो अब वो हमेशा टॉप पर ही आएगा। नहीं, नॉट द केस, ऐसा नहीं है। अगर कोई दूसरा मेहनत कर रहा है तो वो थोड़े टाइम में ले जाएगा, वो भी ऊपर आ जाएगा। अब लेकिन एक बार टॉप पर आने लग गया तो मैं अपनी कांस्टेंट काम करते रहिए, वो आराम से ऊपर बना रहेगा। ठीक है जी, तो ये एक एडेड फीचर हो गया इसका। और इसके अलावा हाँ जी, एक ड्रॉबैक आप इसका मान सकते हैं, इफ कि दे अपीयर बिलो दी पेड रिजल्ट्स। ये जो है ना, ये पेड रिजल्ट्स के नीचे आते हैं। ये आप इसका एक ड्रॉबैक मान सकते हैं। ठीक है जी, गॉट इट? एक बार पढ़ लेना गौरी जी एंड एवरीबॉडी, प्लीज गिव इट अ रीड। शाकी जी आपने भी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे, मेरे ख्याल में एक दो छोड़ दिया था, जैसे कि ये वाला नहीं बताया था आपने, बाकी तो आप। स्पॉन्सर वाला मैंने नहीं बताया था, वो स्पॉन्सर लिखा आता है ना ऊपर, मतलब हाँ, अच्छा हाँ, मतलब वही बात। अरे वो तो मैंने भी नहीं लिखा है इसमें थैंक यू। दे आर, वो तो मैं भी लिखना भूल गया। लॉन्ग टाइम एट ACRB पेज, यस शायद। दे आर आइडेंटिफाइड बाय स्पॉन्सर्ड, इससे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, स्पॉन्सर्ड, पार्डन माय स्पेलिंग। अब एसईओ पे तो कुछ लिखा ही नहीं होता, ये तो बेचारा वैसे ही गुमनाम होता है, इस पे तो कुछ नहीं लिखा रहता। स्पॉन्सर्ड तो क्या। ठीक है, एक बार सब लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आप करेंगे। ये रही अपनी शीट। कल के सेशन में, अभी मैं मतलब कायदे से, तो मेरे को लग रहा था कि ये सेशन अपना बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अभी है ही नहीं अपने पास। गूगल एड्स के अपन ने मेजर चीजें कवर कर दी हैं। एक दो चीजें हैं वो मैं एनी टाइम दिखा दूंगा, मैंने नोट डाउन कर रखी हैं उनको, वो अपन एनी टाइम कवर कर देंगे। बट इंटरव्यू के हिसाब से मेरे एंड से आप लोग प्रिपेयर्ड हैं, बस इनको आप ढंग से एक्सप्लेन कर लेना। और एक चीज आप देख लेना, बस जहां पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, सामने वाले की वेबसाइट पढ़कर जाओ, क्या प्रोडक्ट दे रहा है वो। और फिर उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका प्रोडक्ट उठाओ और उस प्रोडक्ट के हिसाब से एग्जाम्पल दो।
कीवर्ड मैच टाइप है, साइट लिंक है, कुछ भी है, उसके प्रोडक्ट से आप एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है जी। कल के सेशन में, कल अपन लोग 2 बजे कनेक्ट होंगे। एक बार सब लोग अपना एसईओ रिवाइज कर लेना, मैं आपका फटाफट एक एसईओ का रिवीजन कराऊंगा, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। जॉब के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, एक बार प्लीज चैट पे यस लिखना। मुझे पता है कुछ लोगों के साथ कॉन्स्टेंट है कि कुछ लोग ऑनलाइन में हैं, वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, है ना। जैसे शाखी जी हैं, गौरी जी हैं, कैलाश जी हैं, आप लोगों के। नहीं नहीं, मैं अभी ऑनलाइन नहीं देख रही हूँ, मैं ऑफलाइन देख रही हूँ। ये कब हुआ? पहले था ऑनलाइन, ये हुआ अभी अभी मैंने डिसाइड किया कि आई कैन गो, आई जस्ट गो आउटसाइड एंड डू जॉब। ठीक अभी है। नहीं करना है मुझे। हाँ, ओके एकदम ओके। नहीं करना है। तो फिर एक काम, यस, हाँ, वर्क फ्रॉम होम कैलाश जी का मुझे पता है, गौरी जी का पता है। बाकी लोग जॉब में जो जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अपना अभी रिज्यूमे क्रिएट करेंगे अपने आप। मैंने आप लोगों को अभी रिज्यूमे नहीं बनवाया है। कल के सेशन में एसईओ करके मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा कि आपको अपना कैसा रिज्यूमे बनाना है। बाकी मैं यहां पर मैडम से बात करता हूं, आप लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे। साजिद ने लिखा है खाली जॉब, भाई और किसी को जॉब की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बड़े कूल लोग हैं आप। हाँ नीलेश, अरे तो लिखने में लिख तो दो। अच्छा अभी नहीं करनी। यस बोलिए। अच्छा हाँ शाकी जी, नहीं आपका तो, आपसे तो बात हो गई, मैं वो उस पे कर रहा था। नेहा, नेहा जी, नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, जॉब वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली। क्या बात है, ओके। एक्सपीरियंस आफ्टर वर्क फ्रॉम होम, भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा हमने क्या बोला है। ओके, शाहनजर इंटरेस्टेड है। कल के सेशन में ना मैं आप सब लोग अपना रेज्यूमे भेजेंगे जो जो जॉब में इंटरेस्टेड है, सब लोग, ठीक है। उसमें करेक्शंस मैं कल के सेशन में बताऊंगा। ठीक है गाइस, कुछ पूछना है, कुछ बताना। ओके जी, ड्रॉप करता हूँ मैं इस कॉल से। थैंक यू, बाय बाय।